तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही तो चलाओ, बिकॉज डेट शीट आ चुकी है। और अब तो डेट शीट के साथ साथ प्री बोर्ड भी आ चुके हैं। और प्री बोर्ड आ चुके हैं इसलिए मैं भी आ चुका हूँ आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। कौन सी समस्याओं को हल करने के लिए? तो इंग्लिश की समस्याओं को हल करने के लिए। इंग्लिश की कौन सी समस्याएं? आपके इंग्लिश की 3 समस्याएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, जो कि 20 मार्क्स की आती है। दूसरी है ग्रामर पोर्शन, ठीक है, ये भी 20 मार्क्स का आता है। और तीसरा है लिटरेचर पोर्शन, जो कि 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी, ग्रामर को भी और लिटरेचर को भी हम लोग करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पहले ग्रामर को टारगेट करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे लिटरेचर, देन उसके बाद आरसी, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है, बस आप लोग फालतू के मार्क्स छोड़कर चले आते हो। इसको हम लोग करेंगे, प्लस ग्रामर कर देखेंगे आज के वीडियो में, और उसके बाद देखेंगे हम लोग लिटरेचर को। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाता है। तो पेन कॉपी अपने पास रखना, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट को लिखते जाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखना, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरा उसको देख कर जाना बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं। ठीक है, इसका जो ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल सेक्शन है उसको हम लोग करेंगे, जो 20 मार्क्स का आता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थैंक यू फॉर डैश कंसीडर माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कंसीडर की सही फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। तो बहुत से बच्चे होंगे जो इसका आंसर बोल रहे होंगे थैंक यू फॉर कंसीडरिंग। कंसीडरिंग ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसलिए कंसीडरिंग इसका आंसर होगा। देखो, सही तो है, कंसीडरिंग ही इसका आंसर होगा, एकदम सही बात है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस ऐसे पढ़कर कि हाँ यार ये पढ़ने में सही लग रहा है यही आंसर होगा, ऐसे करने पे जाओगे तो जो हम लोग का टारगेट है 90+ वाला वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सही भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे इसमें। देखो, फॉर जो है वो एक प्रपोजिशन है। वो क्या है? एक प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के पहले हमेशा नाउन या प्रनाउन आता है, और प्रपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन या प्रनाउन ही आता है। ठीक है, और कंसीडर क्या है? कंसीडर एक वर्ब है। तो कंसीडर वर्ब है और नाउन और प्रपोजिशन के पहले तो आ ही नहीं सकती। तो इसको वर्ब को आपको क्या बनाना पड़ेगा? नाउन की तरह बनाना पड़ेगा। और नाउन की तरह बनेगा कैसे? आईएनजी लगाकर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको जीरंड बनाना पड़ेगा। सर अभी आप कह रहे थे नाउन या प्रोनाउन, अब आप कह रहे हो जीरंड, ये क्या चीज़ है? तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट वो नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जीरंड एक्चुअल में नाउन ही होता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होता है नाउन और जीरंड में? जीरंड जो होता है जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़कर नाउन बनाते हैं तो उसको हम नाउन नहीं बोलते, हम उसको जीरंड बोल देते हैं। ठीक है, बस इतना ही सा फर्क है। तो यहाँ पर इसीलिए क्योंकि फॉर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रनाउन आता है, इसलिए यहाँ पर कंसीडर नहीं आएगा, क्या आएगा? कंसीडरिंग आएगा। ठीक है, यानी कि क्या लगा दोगे आप लास्ट में? आईएनजी लगा दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस है 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्टी ओशियन वाटर एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग। तो कहाँ पे गड़बड़ दिख रही है आप लोगों को? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ट्रैपिंग में गड़बड़ है। सर कैसे ट्रैपिंग में गड़बड़ है? तो देखो यहाँ पर लगा हुआ है इज। ठीक है, सर इज लगा हुआ है तो ठीक तो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ ना, इज एमआर के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी हुई, एकदम सही बात तो है। नहीं, गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि आप सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो। अनदर 2% इज ट्रैपिंग नहीं, ट्रैप्ड होगा। क्या होगा यहाँ पर? ट्रैप्ड होगा। ठीक है, TRAPPED, ट्रैप्ड। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसा है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ में वर्ब की
कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक्चुअल में कोई भी फॉर्म लगी हो, लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव वॉइस में, इसलिए यहाँ पर ट्रैपिंग नहीं होगा, क्या होगा, ट्रैप्ड होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युक्ति संजय हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट यू गोइंग टू योर रेस्टोरेंट, रिपोर्ट युक्ति इस क्वेश्चन। तो युक्ति यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रही है, क्या क्वेश्चन पूछ रही है, डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। तो आपको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, कैसे चेंज करोगे देखते हैं। देखो, तो युक्ति, अब क्योंकि डज लगा हुआ है यानी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो क्या आना चाहिए, आस्क्ड आना चाहिए। ठीक है, तो इसका बनेगा युक्ति आस्क्ड, युक्ति आस्क्ड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा, अच्छा किससे पूछा है उसने, संजय से पूछा है ना, तो यहां पर लिखोगे युक्ति आस्क्ड संजय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आना चाहिए, इफ या वेदर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन मार्क वाला अगर सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप इफ या वेदर लगाओगे, तो इफ आ गया। अब डस को छोड़ो, दिस रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा, दिस रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोलेंगे, सॉरी रेस्टोरेंट नहीं, तो दिस रेस्टोरेंट डज लगा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में अगर होता है तो किसमें किसमें बनाते हैं उसको, किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सर्व्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्व्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। गुड फूड इन, गुड साउथ इंडियन फूड, ये सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको नरेशन के रूल्स नहीं आते हैं या नरेशन चैप्टर आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो अभी जाइए चैनल पर, एक वीडियो मैंने नरेशन की डाली है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बस एक बार उस वीडियो को देख लो, 26 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, और उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नरेशन चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आप धड़ाधड़ उड़ाते रहोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अनन्या रिगार्डिंग हर ट्रैवलर टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अमित कहता है आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन, तो अनन्या कहती है ओ यस आई हैव ऑलरेडी बुक द कैब। तो इसमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आ सकता है, तो अमित आस्क्ड अनन्या, तो जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर कि अगर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर आता है, तो आप इफ यूज करोगे, तो चारों में इफ लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अच्छा सब्जेक्ट क्या है, यू, यू कौन सा सब्जेक्ट है, यू लगा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना, जो मैंने अपने उस वीडियो में नरेशन वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से बताई थी, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक मैंने रूल बताया था SON 1 2 3 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी। ठीक है, यू का मतलब है सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन, ही शी इट या फिर किसी का नाम। तो यहाँ पर कौन सा पर्सन लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन लिखा होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थर्ड पर्सन लिखा होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, नो चेंज होता है, एन का मतलब यहाँ पर है नो चेंज। ठीक है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अमित किससे कह रहा है, अनन्या से कह रहा है, अनन्या क्या है, एक लड़की है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या यूज होना चाहिए, शी यूज होना चाहिए। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अमित आस्क्ड अनन्या, ठीक है, इफ शी हो गया। अब देखो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो श्योरली ऐसा भी नहीं कुछ बन रहा है, कैन भी नहीं आ सकता, तो ये वॉज यहाँ पे भी लगा हुआ है, वॉज यहाँ पे भी लगा हुआ है, इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं, तो इफ शी श्योर, शी वॉज श्योर हो गया। ठीक है, आगे फिर से यू आ गया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फिर से वही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अनन्या है तो यहाँ पर शी आना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ पे शी नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड माइग्रेट, इमिग्रेट या एमिग्रेट, इन तीनों में क्या फर्क है, पहले चलो हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो एमिग्रेशन किसको बोलते हैं और एमिग्रेट, पहले तो इसको इन दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, माइग्रेट जब अपनी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में परमानेंटली रहने के लिए जाता है तो उसको हम एमिग्रेट बोलते हैं। ठीक है, इमिग्रेट को कैसे, ई से इसको कैसे लर्न रखोगे, ई से याद रखना, ई का मतलब होता है एग्जिट। ठीक है, तो जब कोई अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री, अपनी कंट्री से एग्जिट लेगा और दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग जाएगा तो उसको एमिग्रेट बोलेंगे। लेकिन इमिग्रेट क्या होता है, इमिग्रेट में ई से ध्यान रखना, इंटर,
ठीक है, तो कहीं पर इंटर कर रहा है, यानी दूसरे कंट्री से जब आपके अपने कंट्री में वो इंटर कर रहा है तो उसको इमिग्रेट बोलोगे। क्या बोलोगे? इमिग्रेट बोलोगे। ठीक है, और माइग्रेट का मतलब होता है एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड। अब बताओ, बर्ड्स अगर ट्रैवल करेंगी, कहीं जा रही होंगी साउथवर्ड से टू अवॉइड हार्श विंटर एम्बेरिक ऑन एन इनक्रेडिबल जर्नी, तो बर्ड्स अगर ट्रैवल कर रही हैं तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ही करेंगी। तो एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे जाने के लिए इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेट बोलते हैं। एक अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेट वर्ड यूज करते हैं, इसे याद रखना, एग्जिट होता है। और इमिग्रेट वर्ड यूज करते हैं दूसरी कंट्री से, जब आपकी कंट्री में कोई आ रहा हो तो उसको इमिग्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा? माइग्रेट यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट, तो एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है। लेट अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सेलेक्ट और सुटेबल कैंडिडेट फॉर यू टू हायर। तो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जितने भी तेजू बच्चे हैं ना आप लोगों के साथ, वो जरा इसको बताएंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना कि 20 में से कितने सही हुए, सॉरी 12 में से कितने सही हुए। ठीक है, तो टेल अस मच। तो यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है साफ साफ कि मच यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्यों एरर है मच में? क्योंकि मच एक निगेटिव है। क्या है? निगेटिव वर्ड है। मच यहाँ पे नहीं हो सकता। टेल अस मोर हो सकता है। ठीक है, और उसके बारे में वो पूछेगा ना, टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट, ये ज्यादा बेटर है। टेल अस मच अबाउट, मच एक निगेटिव वर्ड है तो मच तो यहाँ पर नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? मोर आ सकता है, अलॉट भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्या आ सकता है? अलॉट भी आ सकता है। ये यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना करेक्शन में मोर आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Obesity is in teenage children is a major concern between parents today। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, क्या एरर है? आपको तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि कौन सा एरर और करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टीनेज और टीनेजर्स। ओबेसिटी इन टीन एज, ओबेसिटी इन टीनेज, इन टीनेज तो ठीक लग रहा है यहाँ पर, टीनेजर्स नहीं। ओबेसिटी इन टीनेजर्स या टीनेज होगा, बताओ। आगे अगर टीनेजर्स लिखा होता तो यहाँ चिल्ड्रन नहीं लिखा होना चाहिए था। तो टीनेजर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि टीनेज चिल्ड्रन ये एकदम सही ठीक चीज है। आगे लिखा इज अ मेजर कंसर्न, अगला है कंसर्न कंसर्न्स। तो इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है तो यहाँ पर ऐसे ही का तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर इज ना लगा होता तो मे भी हो सकता था, कंसर्न्स हो सकता था, बट यहाँ पे इज लगा हुआ है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो ऐसे नहीं आ सकता। अगला है बिटवीन, बिटवीन या अमंग, हाँ यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, बिटवीन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पेरेंट्स जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी पेरेंट्स की बात तो हो नहीं रही। ठीक है, कई पेरेंट्स होंगे जिनके टीनेज चिल्ड्रन में ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जब बिटवीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? दो लोगों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू पर्सन के लिए करते हैं। और अमंग का किस लिए करते हैं? मोर देन टू के लिए करते हैं। कब करते हैं? मोर देन टू के लिए करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स यहाँ पे ढेर सारे होंगे तो पेरेंट्स के साथ में बिटवीन नहीं आएगा, क्या आएगा? अमंग आएगा। ठीक है, तो ये चौथा तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे, तो कंप्लीट करना है इस नरेशन को, नरेटिव को। यस्टरडे तनु वॉक टू द पार्क एंड डैश अ ब्रीजी इवनिंग। अब देखो यहाँ पे सारा खेलना यस्टरडे ने ही खत्म कर दिया। यस्टरडे पढ़ते ही हमें एक बात समझ में आ गई कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, और अगर पास्ट का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर वॉक्ड यूज हुई है तो आगे भी जो फॉर्म आएगी वो भी किस में होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही होगी। तो टू इंजॉइंग नहीं हो सकता, विल इंजॉइंग गलत बात है, डिड एंजॉयड गलत बात है, क्या हो सकता है? एंजॉयड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और नरेशन, बेटा बार बार आप लोगों के पेपर में नरेशन चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज जाना उस वीडियो को जरूर देखना, नरेशन वाले को, आप लोगों को पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा नरेशन का। ठीक है, भावना आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सोहेल कहता है दैट्स ग्रेट, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो। तो भावना टोल्ड सोहेल, भावना ने सोहेल से कहा डैट। आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। याद आ रहा है SON 1 2 3 वाला? ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? भावना है, तो भावना के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? शी आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है?
फिनिश्ड, फिनिश कौन सी फॉर्म लगी हुई है वर्ब की? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म अगर लगी होती तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाती है? हैड में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? हैड में चेंज हो जाती है, हैड प्लस V3 में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैड फिनिश, शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे को किस में चेंज कर देते हैं? द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 10th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। बताओ 10th क्वेश्चन पे आ गए। आओ। तो वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट अवर एनुअल स्पोर्ट डे, कैसे करोगे? ये तो आप लोगों का वही वाली ट्रिक से सॉल्व हो सकता है कि यार ये पढ़ने में सही लग रहा है, इसका आंसर यही हो। ठीक है, तो देखो ये ऐसी अनाउंसमेंट आप लोगों ने अपने स्कूल में कई बार सुनी भी होगी। तो वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट अवर एनुअल स्पोर्ट डे इज हेड, नहीं, ये तो बात फ्यूचर की चल रही है। फ्यूचर की चल रही है तो हेड तो आ नहीं सकता, टू बी हेड आ नहीं सकता, किस में आएगा? विल बी हेड आएगा, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स जॉइन हैंड कल्टिवेट कंजर्वेशन कंजर्वेशन एंड डैश अ ग्रीनर टुमारो फॉर जनरेशन टू कम। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ज्वाइन वर्ड, ये क्या है? एक वर्ब है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो जाहिर सी बात है आगे जो सेंटेंस जा रहा होगा उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो इंश्योरिंग तो नहीं हो सकता, इंश्योर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म आ सकती आएगी। तो या तो इंश्योर होगा या इंश्योर्स होगा, एस लगेगा। लेकिन एस नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर एस लगता तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? जॉइंस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जॉइंस नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं आएगा। क्या आंसर होगा? इंश्योर इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस आएंगे, वर्ब फिलिंग वाले सेंटेंस आएंगे, उनमें आप जो फिल इन द ब्लैंक दे रखिए उससे पहले वाले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना, उसको उसकी वर्ब को देखना कि वो वर्ब कौन सी फॉर्म में है। ठीक है, वो टेंस कौन से फॉर्म में है। अगर वो टेंस पास्ट में है तो आगे वाला भी जो टेंस होगा वो पास्ट में ही होगा, अनटिल एंड अनलेस वहां पर कंडीशनल सेंटेंस लिखे हो। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि 99% केसेस में यही होगा कि अगर वर्ब की आगे जो फॉर्म लगी होगी, जो भी वर्ब की फॉर्म लगी होगी, वही फॉर्म आगे यहाँ पर भी लिखा होगा, जो टेंस इधर लिखा होगा पहले वाले सेंटेंस में वही आगे भी लिखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, इफ इट डज नॉट फिट डू नॉट फोर्स इट इन इट। ठीक है, तो इसमें बताना है आप लोगों को क्या मिस्टेक है, क्या लगता है क्या मिस्टेक हो सकती है? सो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कौन कौन सा आ सकता है, क्या आ सकता है यहाँ पर? जल्दी सोचो। द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, इफ इट डज नॉट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। तो क्या आ सकता है? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है क्या मिस्टेक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे साफ साफ दिख गया, प्लग देखते ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर अप टू नहीं आ सकता। ठीक है, एरर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एरर है अप टू का, अप टू नहीं आएगा तो क्या आएगा? इनटू आएगा। क्या आएगा? इनटू आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज किसी चीज के अंदर डालते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे 2025 के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को समझ में भी आया होगा जो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पर, 2024 के क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग 2024 के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, सेंटेंस लिखा हुआ है, एज आई एंटर द रूम द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी एज ऑड। जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, पहली चीज जो मुझे ऑड लगी, जो अजीब सी लगी, वॉज द कैंडल स्टिल डैज बर्न। अब यहाँ पे बर्न की सही फॉर्म आपको यूज करनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, एज आई एंटर द रूम, अब यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है? वॉज लगा हुआ है। वॉज लगा हुआ है यानी कि या तो, अब क्या ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस तो नहीं है। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती थी, ठीक बात थी, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, मैंने ये मेरी पहली चीज मुझे ऑड लगी, अजीब लगी कि वॉज द कैंडल स्टिल बर्निंग। यहाँ पर क्या होगा? बर्निंग होगा, आईएनजी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉज लगा हुआ है, वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, कॉन्टिन्यूअस का टेंस है क्योंकि।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर इन द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द आर्टिकल। हेल्थ एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग अबाउट द सर्ज इन द हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कहाँ पर मिस्टेक लग रही है आप लोगों को? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कंसर्निंग पे। कैसे? देखो, हेल्थ हेल्थ एस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग, तो कंसर्निंग यहाँ पे जो वर्ड है, ये सेंटेंस जो है ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर कंसर्निंग नहीं आएगा, क्या आएगा? कंसर्न्ड आएगा। क्या आएगा? कंसर्न। ठीक है, ईडी लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास्क इज यूज टू हाइड द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रपोजिशन फिल करनी है, कौन सी? आइडेंटिटी फॉर हो सकता है? नहीं, आइडेंटिटी फॉर तो नहीं हो सकता। ठीक है, आइडेंटिटी बीइंग नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो फिर आइडेंटिटी एट, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आइडेंटिटी ऑफ, बहुत ही इजी था ये वाला, तो आराम से कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है नरेशन का। हेलो, आई हैव कम टू आस्क अबाउट द इंग्लिश कोर्स यू रन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटर, आर यू स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी? तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। द स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन शी दैट शी, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, यानी कि वो कोई फीमेल है। शी शी हैज कम आएगा, हैड कम आएगा, हैड कम आएगा, या हैड कम आएगा? बताओ क्या क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो, लिखा हुआ है हैव कम, हैव लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हैज हैव को किस में चेंज कर देते हैं? हैड में चेंज कर देते हैं, तो हैज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता। हैड केम होगा या हैड कम होगा? बताओ। तो कम, देखो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम हो जाती है। क्या हो जाती है? केम हो जाती है। और थर्ड फॉर्म फिर से वही कम आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड केम नहीं हो सकता, क्योंकि केम कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, हैड कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे लिखा है, एम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड अलाउड टू इट टू इम्प्रूव योर लाइफ। कहाँ पर एरर और कहाँ पे करेक्शन हो सकता है, ये बताओ जरा। तो देखो, एम्ब्रेस चेंज, चेंज कौन सी फॉर्म लगी हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अभी मैंने इससे पहले बताया कि सेंटेंस में देखो कि आगे सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लगी हुई है। जो फॉर्म लगी होगी 99% केसेस में वही फॉर्म आगे भी आनी चाहिए। तो चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, एस आई एस भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर अलाउड लिखा है, ये कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म होती है, जो कि गलत बात हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? अलाउ आएगा। क्या आएगा? अलाउ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। शॉपकीपर, व्हाट बुक डू यू वांट? तो रमेश कहता है, आ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच आई कैन यूज फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क। तो रमेश आस्क्ड, द शॉपकीपर आस्क्ड रमेश विच बुक डिड ही वांट। रमेश रिप्लाइड दैट आ रेफरेंस बुक, रमेश रिप्लाइड दैट ही वांटेड। क्या आएगा? ही वांटेड आ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो रमेश के हिसाब से, तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है? रमेश है। रमेश के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए। ही वॉन्टेड अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच ही, कैन को किस में चेंज कर देते हैं? कुड में। कैन को किस में चेंज कर देंगे? कुड में। कुड यूज फॉर, माई का क्या हो जाएगा? हिज। हिज, माई का क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिज हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी इन्वेंशन ऑफ साइंस। यहाँ पर या तो दोज आएगा या विच आएगा। आप लोग बताओ कौन सा आएगा। जितने तेजू बच्चे कमेंट करते रहना, ठीक है, जितने तेजू बच्चे कमेंट करते रहना कि दोज आएगा कि विच आएगा, जिनको लगता है कि उनको बहुत आता है। तो दोज या विच, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी क्या आ सकता है। तो काफी बच्चे कह रहे हैं दोज, तो दोज नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर आएगा विच। क्यों? क्योंकि विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और इन्वेंशन ऑफ साइंस से पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, विच इज, विच यूज होगा। दोस्त सर क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि दोज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जब कहीं पर इशारा करने के लिए बताते हैं तब वहां पर दोस्त का यूज करते हैं, बट यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा जो कि है विच। ठीक है, इन अवर कंट्री
dash universities offer a range of courses, that's why foreign student prefer Indian university। तो मोर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि मोर तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, कंपैरेटिव के लिए, तो यहाँ पर मोर तो आ नहीं सकता। ईच, ईच भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है और ईच के बाद सिंगुलर वर्ब यूज, सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि नेगेटिव वर्ड देगा। क्या आ सकता है? मैनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। City planner. The new park is a result of several months of research and planning. We don't know who is more excited, we or our children. The city planner said that the new park is लगा हुआ है। कौन सी फॉर्म आ सकती है? जल्दी जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो इज एम आर किस में चेंज हो जाता है? अभी मैंने ऊपर भी बताया था, वर में चेंज हो जाता है, वॉज वर में चेंज हो जाता है। तो द न्यू पार्क a result of was a result of several months of research and planning। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बोल रहा है कि करेक्ट सेंटेंस बताओ। He swore that he had not stolen the bag. He swore that he had not stolen the bag. He was swearing that he had not stolen the bag. He swore that he had not stolen the bag। कौन सा हो सकता है? जल्दी बताओ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि स्वेयर, ठीक है, इसका मतलब होता है कसम खाना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सोर, थर्ड फॉर्म होती है स्वेड, ईडी लगा देना, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पर देखो ये कौन सी फॉर्म लगी अभी मैंने बताया, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हेड लगा हुआ है। हेड के पहले वाले जो क्लॉज होगी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। वॉज स्वेरिंग नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस में हो ही नहीं सकता। हेड लगा हुआ है, पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हेड लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो कतई गलत बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड फॉर्म सोर होती है, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी इज पॉपुलर फॉर अ ब्यूटीफुल बीचेस। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं इज आएगा। इज नहीं आ सकता बेटा, इज यहाँ पर एकदम सही बात है। ठीक है, इज सही है, कन्याकुमारी के साथ इज ही आएगा। इज पॉपुलर फॉर इट ब्यूटीफुल बीचेस, यूनिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट व्यू। हाँ, इसकी जगह आर गलत बात है। फॉर की जगह ऑफ, ये भी गलत बात है। एंड की जगह ऑल्सो, ये क्यों होगा? ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा? व्यू की जगह व्यूज होगा। ठीक है, स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट व्यूज। आगे बढ़ो। द रिपोर्ट कंक्लूड दैट डैश लर्नर हैव दैट नॉलेज डैश नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एक एक करके चलो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करके देखते हैं। ठीक है, द रिपोर्ट कंक्लूड दैट सम लर्नर्स हैव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सही बात है क्या? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, शायद हो सकता है। करके देखो, जल्दी जल्दी बताओ, हो सकता है क्या? चलो, सम लर्नर्स तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन हैव के आगे एवरी नॉलेज कैसे हो सकता है? एवरी के साथ नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, एवरी नहीं आ सकता है, यहाँ पर गलत बात है। नो लर्नर्स, ये भी गलत बात है। नो लर्नर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं, गलत बात है। तो एवरी लर्नर्स हैव नो नॉलेज, ये भी गलत बात है। क्या सही होगा? ऑफ वेरी फ्यू और सम, वेरी फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो 2024 के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 2023 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे, जो कि हमारा 2024 का है। ठीक है, ये 2024 का है सर। इससे पहले भी आपने 2024 का कराया था बेटा, वो 2025 का ही दूसरा पार्ट था उसका। ठीक है, काफी सेट बनते हैं ना, तो उसका एक सेकंड सेट था। ये हम लोग जो पेपर करने वाले हैं ये 2024 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते तबीयत खराब हो चुकी है और आवाज़ बिल्कुल निकल नहीं रही, लेकिन ये क्लास पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्योरी द डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन, कौन सी फॉर्म आएगी? देखो बेटा, सेंटेंस को पूरा समझो जरा। लिखा क्या है? इन रिस्पॉन्स टू योर क्योरी द स्टूडेंट्स द डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन की कौन सी फॉर्म आ सकती? एक्सप्लेन्स आएगी। यहाँ पर क्या आएगी? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट, हाँ यहाँ पर क्या है? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन आएगा, एस लगा देना यहाँ पर।
ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द यूनिकली फ्लेवर्ड टेस्ट वॉज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माई टेस्ट बट। देखो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टेक है इंटरेस्टिंगली में। क्यों? देखो वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद, अच्छा पहले ये बताओ, ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है, इंटरेस्टिंगली नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ। ये जो इंटरेस्टिंग है ये क्या, ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्या है? तो आप लोगों को पता है कि इंटरेस्टिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एल वाई बना कर लगा कर ही क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब नहीं आ सकता। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर इस इंटरेस्टिंगली नहीं हो सकता, क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगा यहाँ पर? इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। राशि, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग? तो पूछ रहा है रिपोर्ट राशि क्वेश्चन। तो राशि के क्वेश्चन को तुम लोग, राशि के क्वेश्चन को तुम लोगों को क्या करना है? रिपोर्ट करना है। कैसे करोगे? तो लिखना है राशि, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आस्क्ड। किससे पूछ रही है? रतुल से पूछ रही है, तो यहाँ पर लिखोगे रतुल। अब सर अभी आपने बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होता है तो इफ या वेदर आता है। क्या बताया था? इफ या वेदर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी बताते हैं। यहाँ पर ये नहीं आ सकता, इफ या वेदर नहीं आएगा। तो सर क्या आएगा इफ या वेदर नहीं आ सकता? तो देखो, जब भी इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो और वो क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, यानी वॉट, वेयर, व्हेन, कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या लगाते हैं? वॉट ही, यानी कि वही डब्ल्यू एच वर्ड ही लिख देते हैं। ठीक है, वॉट चैलेंजेस। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब आते हैं नाउन पर, प्रोनाउन पर। प्रोनाउन क्या है? यू है। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या है? रतुल है। तो रतुल अगर लड़की है, अब रतुल का नाम समझ में नहीं आ रहा कि लड़की है कि लड़का है, हम मान लेते हैं कि लड़की है। ठीक है, तो शी हो जाएगा। हैज आपको किस में चेंज कर देते हैं? हेड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? हेड में चेंज कर देते हैं। शी हैड फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग। शी है व्हाट चैलेंजेस शी हैड फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरियन, वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन। स्टूडेंट, थैंक्स, आई हैव ओवरलोडेड विद असाइनमेंट सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। चलिए पढ़ते हैं, इसमें आगे हम लोग को एफ आई भी फिल करनी है। क्या होगा यहाँ पे? द स्टूडेंट थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन दैट। क्या एक्सप्लेन किया? कि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब स्टूडेंट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ही लगा देना। ही हैज आपको किस में चेंज कर देते हैं? हैड में। ही हैड नॉट, ही हैड नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी, दिस को किस में चेंज कर देते हैं? किस में चेंज कर देते हैं? डैट में चेंज कर देते हैं। डैट वीक। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? हाँ मिस्टेक तो हो रही है। थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन डैट विच हैड लिमिटेड हिज रीसेंट विजिट टू लाइफ। ठीक है, डैट तो इसमें इसका रीजन बताना है। तो आई वॉज रिलोडेड, हाँ आई वॉज ओवरलोडेड। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर ही आना चाहिए। ठीक है, ही सब में लगा हुआ है। वॉज लिखा हुआ है, वॉज लिखा है तो हैड आना चाहिए, हैड बीन आना चाहिए। तो हैज बीन तो हो नहीं सकता। वॉज ओवरलोडेड, इज ओवरलोडेड गलत बात है, हैड बीन इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिवाइज मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड एंड, दिस आएगा, दोज आएगा कि इट आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। दिस आएगा, डैट आएगा कि दोज आएगा? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। तो यहाँ पर आएगा इट। क्यों इट आएगा? क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कि दिस और दोज
दिस और दोस कैसे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं आ सकते, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इट यहाँ पर आएगा, इट नीड्स होगा। आगे बढ़ते हैं। वी ऑफर्स अ 30 days रिटर्न पॉलिसी ऑन एन ऑल अनओपन प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम अवर वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है, जल्दी बताओ। साफ साफ दिख रहा है ऑफर्स में है, क्यों, क्योंकि वी कैसा है, एक प्लूरल प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। और प्लूरल प्रोनाउन के साथ एस आई एस नहीं आता, इसलिए यहाँ पर ऑफर्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑफर होगा सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे हो इंग्लिश का पेपर बहुत ही इजी होता है, 90+ जो मैंने बोला है, और जो गिफ्ट मैंने अनाउंस किया, काफ़ी बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर 90+ लाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए आपने 90+ वाली कंडीशन रख दी है। बट 90+ लाना बहुत ही ईजी है इंग्लिश के पेपर में, बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ उतना करते जाओ, 100% आप लोग लेकर आओगे, ठीक है। द कैंपेन गोल्स इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर, देखो क्या मिस्टेक हो सकती है। द कैंपेन गोल्स इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर्स, क्या हो सकता है बताओ, एक्टिविटीज नहीं, ये क्या हो गया, इसको एक सेकेंड रुक जाओ, इसको सही करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी नहीं हो सकता, एक्टिविटीज करना नहीं, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी ये सही है, ठीक है। गोल का गोल्स करना, द कैंपेन्स गोल्स नहीं, गलत बात। यंगर का यूथ, हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यंगर तो एक वो हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया, तो ये तो आ नहीं सकता, यंगर तो नहीं आ सकता, क्या होगा, यूथ होगा इसकी जगह पर, क्या होगा, यूथ इसका आंसर होगा, यहाँ पर यंगर नहीं होगा, क्या होगा, यूथ इसका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर एक चीज और, इज क्यों नहीं आया, इज क्यों, इज का आर क्यों नहीं आया, देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो गोल नहीं है, वो क्या है, कैंपेन है, और कैंपल सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर इज जो आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटर्नशिप एट द टेक सेटअप स्टार्टअप हैड मी फेल्ट एक्साइटेड होगा, फीलिंग एक्साइटेड होगा, टू फील होगा, या फील्स होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताते जाना सब लोग, ठीक है। क्या हो सकता है इसका आंसर, तो ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, लेकिन इतना भी टफ नहीं, देखो ये जो हेड यहाँ पर यूज हुआ है ना, ये वो हेड नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। ये कॉजिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है, कॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। कैसा है, पॉजिटिव है। ये सर पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब होती है यानी कि जो रीजन बताती है, जैसे कि लेट, जैसे कि मेक, ठीक है, जैसे कि हैव। तो ये सारे वर्ब जो होते हैं इनको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, इन सबके साथ में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करना है, कौन सी फॉर्म यूज करना, आईएनजी फॉर्म यूज करना। तो हैड आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, फीलिंग आएगा, क्या आएगा, फीलिंग आएगा। आगे बढ़ते हैं। यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, कस्टमर यस आई हैव जस्ट अ न्यू हेयर कट। The vendor noticed that his customer's appearance and had changed and asked him about it. The customer admitted this, citing fact that I कौन सा पर्सन है, पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही हैड, ही जस्ट गॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गॉट, कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म अगर होता है तो किस में चेंज कर देते हैं, हैड में चेंज कर देते हैं। तो ही हैड गॉट अ न्यू हेयर कट, यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं। आवर स्कूल वी हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर, ठीक है। आवर स्कूल अवॉर्डेड होगा, वॉज अवॉर्डेड होगा, हैड अवॉर्डेड होगा, या हैज बीन अवॉर्डेड होगा, बताओ। फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर, ठीक है। सोचो सोचो क्या आ सकता है, अवॉर्डेड आएगा, वॉज अवॉर्डेड आएगा, या हैड अवॉर्डेड आएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते रहो क्या आएगा।
तो यहाँ पर हैज़ बीन अवॉर्डेड आएगा, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए हैज़ के साथ में क्या यूज़ करेंगे? बीन यूज़ करेंगे, हैज़ बीन अवॉर्डेड हो जाएगा इसका, ठीक है। द फ्लावर एंड ग्रास, बताओ यहाँ पर क्या आ सकता है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्ट्स, सोचो सोचो। देखो कैप्चर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैप्चर्स लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आगे वाले सेंटेंस की वर्ग की फॉर्म्स को देखो, अगर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी लगी है तो आगे वाले में भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? रिफ्लेक्ट आएगा कि रिफ्लेक्ट्स आएगा? बताओ। देखो, रिफ्लेक्ट आएगा कि रिफ्लेक्ट्स आएगा? रिफ्लेक्टेड तो नहीं हो सकता, शैल रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट्स में से एक आएगा, कौन सा आ सकता है? रिफ्लेक्ट आएगा, रिफ्लेक्ट्स नहीं आएगा। सर क्यों? क्यों एस या क्यों एस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि देखो सब्जेक्ट यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कितना था? एक ही था, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर एस आया। बट यहाँ पर सब्जेक्ट दो हैं, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही आएगा, रिफ्लेक्ट्स नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसके बाद हम लोग बाकी की चीजें कल करेंगे, ठीक है। और ये जो राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला सेक्शन है उसका हम लोग देखेंगे अभी इसी वीडियो में। मैं थोड़ा सा और आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे बनाते हैं। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन increase awareness of the risk associated with underage drinking। देखो, एम्ड जो वर्ड है इसके साथ प्रपोजिशन फिक्स होती है, इन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन एम्ड के साथ में एम्ड टू आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो इन है और करेक्शन में टू आएगा।